राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि सीहोर जिले के मुंगावली गांव के एक बोरवेली में बेटी सृष्टि गिर गई थी। वह बहुत छोटी आयु की है। उसको सुरक्षित निकालने के लिए उस जगह पर खुदाई की गई। वाइब्रेट होने की वजह से पहले वो लड़की 40 फीट पर थी, अब वो 100 फीट के आसपास पहुंच गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहले से काम कर रहे थे, मगर मुझको लगा कि अगर आर्मी भी वहां पर पहुंचे तो वह बच्ची को सुरक्षित निकाल लेंगे और हमारा ये प्रयास है कि हम बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालें और हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हो। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना एक योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति की कड़ी है। ये सामाजिक क्रांति मैंने शुरू की थी 2006 में। लाडली लक्ष्मी योजना बनाकर बेटी और बेटे में भेद न करे, बेटी वरदान बन जाए और लखपति हो, इस सोच के साथ मैंने ये योजना शुरू की थी। इसको और बढ़ाया हमने स्थानीय चुनाव में बहन और बेटियों को रिजर्वेशन देके, और उसी का परिणाम है कि आज बहनें और बेटियां चुनाव जीतकर कहीं महापौर है तो कहीं पार्षद चुनकर आई है। कि बेटा बेटी को जन्म देने वाली अगर गरीब और मजदूर बहन है तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया हम देंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों कदम मध्य प्रदेश में बेटियों के, बहनों के सशक्तिकरण के लिए हमने उठाए। 2017 में मैंने एक कदम और उठाया था कि अत्यंत गरीब परिवार की पिछड़ी जनजातियों की बेगा, भारिया और सहरिया, इन बहनों के खाते में 1,000 रुपये हर महीने डाले जाएं ताकि ये अपने बच्चों की देखभाल पर ठीक से ध्यान दे सकें और छोटी ज़रूरतें जो अत्यंत आवश्यक होती ज़िंदगी की वो पूरी कर सकें। लेकिन अब उससे और एक कदम हमने आगे बढ़ के बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिसमें हमने सभी ऐसी बहनें जो गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आती है उनके खाते में 1,000 रुपया डालने का फैसला किया है। 10 जून वो दिन होगा जब ये राशि हम बहनों के खाते में डालना प्रारंभ करेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक श्रृंखला है ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव देखा और कोई घोषणा कर दी। 2006 से लेके आज तक लगातार अनेकों मोर्चों पर हमने माँ, बहन और बेटी के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। मैं इतना आज जरूर पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, कमलनाथ जी से, कि योजना हमने तब से प्रारंभ की, बीच में जब 1.25 साल उनकी सरकार आई तो उन्होंने जन्म के पहले के 4,000 और जन्म के बाद के 12,000 रुपया देना क्यों बंद किए। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बेटियों की शादी में घोषणा उन्होंने कर दी थी कि जो शिवराज देता था उससे दुगनी राशि देंगे। बेटियों की शादी हो गई, किसी को राशि नहीं दी। और तो और 1,000 रुपया जो बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को हम देते थे, वो भी जब तक इनकी सरकार रही उन बहनों को भी जो अत्यंत वंचित समुदाय से आती थी इस राशि से वंचित कर दिया गया। अब वो छीनने का काम करते हैं। अगर बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम काम करें, और भारतीय जनता पार्टी का, हमारा, देखिए मेरी तो जिंदगी का मकसद है माँ, बहन और बेटी का सशक्तिकरण। इसलिए योजनाओं की श्रृंखला है एक। ये तो मैंने प्रमुख योजनाएं गिनाई, अनेकों और है। और इसलिए मैं तो प्रसन्न हूँ इस बात से कि एक सामाजिक क्रांति हो रही है। सेक्स रेशियो बदल रहा है मध्य प्रदेश में। आप आज जो स्टडीज हुई हैं, पहले 912 बेटियां पैदा होती थी 1000 बेटों पे, अब 956 पैदा हो रही है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जो सत्ता में भागीदारी मिली उसने बहनों को बहुत सशक्त किया है और हमारी ये प्रयास अनवरत जारी रहेंगे। लेकिन वो लोग जो चुनाव देख के इस तरह की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं या कई वादे कर रहे हैं, वो ये तो बता दें कि पुराने वादे कितने पूरे किए। जो गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर पूरा कर्जा माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे, उनके वादों का क्या हुआ। मित्रों, सीहोर जिले के मुंगावली गांव के एक बोरवेल में
बेटी सृष्टि जो बहुत छोटी आयु की है, 2 से 2.5 साल के बीच की उम्र है, वो कल गिर गई थी। लगातार निकालने के प्रयास जारी है, लेकिन खोते समय वाइब्रेशन के कारण, क्योंकि बेटी बहुत छोटी है, पहले 40 फीट पे वो अटकी थी, अब लगभग 100 फीट नीचे चली गई है। हमने अभी आर्मी कॉल की है, आर्मी पहुंच रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आर्मी भी पहुंचेगी तो शायद हम जल्दी बच्ची को निकाल पाएंगे। हमारी कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हों। मित्रों, मुख्यमंत्री लाडली बहना महज एक योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति की कड़ी है। ये सामाजिक क्रांति मैंने शुरू की थी 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना बना के, बेटा और बेटी में भेद ना करे और बेटी वरदान बन जाए, वो लखपति हो, इस कल्पना से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी। इसको और बढ़ाया हमने। स्थानीय निकायों के चुनाव में 50% रिजर्वेशन बहन और बेटियों को देके उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, और उसी का परिणाम है आज बड़ी संख्या में मेयर हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, जिला पंचायत, जनपद, अलग अलग पदों पर सरपंच, पार्षद बहनें चुन के आ रही हैं और स्थानीय सरकारें चला रही हैं। इसको हमने और आगे बढ़ाया था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से, कि बेटी की विवाह भी बोझ ना बने। इसलिए 2007 से हमने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की थी। उसको और आगे बढ़ाए हमने। बहन बेटियों के नाम पर संपत्ति भी आए। खेत, मकान, दुकान अक्सर पुरुषों के नाम पर होते थे। हमने ये किया कि बहनों के नाम अगर रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री का शुल्क, स्टाम्प शुल्क कम लिया जाएगा, केवल 1%। और उसका परिणाम ये हुआ कि कई पुरुष अब अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते हैं ताकि स्टाम्प शुल्क कम लगे। लेकिन हमारा काम हो जाता है कि बहन और बेटियों के नाम संपत्तियां भी अब आ रही है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट।